नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश भर से वीर शहीदों के घर से लाई गई मिट्टी से भरे कलश पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने वीर शहीदों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन रखा। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहाया होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बताए यहां पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके
तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है। भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, -डिग्री का तापमान, और मैंने स्वयं देखा है, चूंकि मेरा बचपन सेना और सैनिकों के बीच में बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, जनरल राणा साहब यहां बैठे हैं, पुराने समय में जब आप नए आए होंगे, भर्ती हुए होंगे, या आपने कभी देखा होगा, गणेश जोशी जी हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, दिलीप रावत जी हैं, सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यानी कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि पहले सियाचिन में जो -डिग्री तापमान में जहां बर्फ में जाने पर बीमारियां लग जाती थी, पैर तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। भाइयों बहनों, उस समय भी हमने देखा। और मोदी जी के कालखंड में जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वो भूतो न भविष्यति है। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लाभार्थियों को ऋण चेक वितरित किए और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है। ब्याज मुक्त ऋण योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। मंत्री ने महिला समूह और किसानों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। सहकारिता मेला 2025 जिसका शुभारंभ जो है जनपद अल्मोड़ा से किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के मेलों से लोगों को अधिक से अधिक सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलती है। निश्चित रूप से वे अपने, चाहे वो लोन संबंधी हो, स्वरोजगार संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, उन विषयों से वो जुड़ पाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लाभार्थियों को उनके चेक वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जा रहा है, जो उनके आर्थिकी को और मजबूत बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सहकारिता मेले में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इससे सहकारिता से एक सामान्य और गरीब व्यक्ति जो है बहुत जुड़ा हुआ होता है। उसकी छोटी छोटी उसकी कमाई जो है सहकारिता के माध्यम से उसके किसी न किसी प्रयोजन में काम आती है। सहकारिता स्वयं में जो है ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था से गरीब तबकों को जोड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ बहुत स्वागत योग्य है और इस प्रकार के मेले लगातार पूरे प्रदेश भर में आयोजन किए जाते रहने चाहिए, ताकि जो है हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व प्रदेश के कांग्रेस पूर्व सैनिकों द्वारा किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेसी सड़कों पर उतरेंगे और अग्निवीर का पुरजोर विरोध करेंगे, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है।
उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में इन दिनों वन्यजीव मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक तरफ बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरियाली रहती है और जगह जगह नदी नालों में पानी भी प्राप्त मिलता है, तो वहीं मौसम के बदलाव के बाद गर्मी से राहत मिल जाती है। इन दिनों जंगलों में वन्यजीव मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तराई पश्चिम वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद आर्य ने कहा कि इस मौसम में आमजन को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जो वन्यजीव हैं उनको भी गर्मी से राहत मिली है। ये जो सीज़न है इसमें जो हम लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी गर्मी से राहत मिली है। काफ़ी अच्छा फील करते हैं इस समय। और ये हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम अंदर जाते हैं जंगल की तरफ तो हमको लगातार दिखता है कि वन्य जीव काफ़ी संख्या में बाहर निकल के आते हैं बाहर। तो वो बड़ा अच्छा सीज़न है इस समय। और जो हमारे टूरिस्ट हैं जो कांटों में जो भी आते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में इस समय उनको साइटिंग हो रही है। तो ये बहुत बढ़िया सीज़न है और इसी का को देखते हुए लगातार हमारा कांटो जोन जो है लगातार इस समय जो है पूरे उस पे चल रहा है। लगातार बुकिंग पूरी फुल हो रही है। कई जगह कई बार हमारा जब ऑनलाइन फुल हो जा रहा है तो उसके बाद में हमको कई बार अप्रोच करते हैं लोग, लेकिन क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है उसके हिसाब से ही हम उतना कर पाते हैं। लेकिन इस समय बहुत बढ़िया सीज़न है और वन्य जीव। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह स्वर्ण मंडन प्रकरण पर कहा कि जब ये विवाद शुरू हुआ था तभी उन्होंने प्रदेश सरकार से इसकी सम्यक जांच की मांग की थी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर गढ़वाल कमिश्नर ने जांच की, जिससे स्पष्ट हुआ कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की इसमें कोई भूमिका नहीं रही। टाटा समूह ने सीधे शासन स्तर पर पत्र लिखकर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की इच्छा जताई थी और शासन की अनुमति से ही कार्य प्रारंभ हुआ। अजेंद्र अजय ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके पास ठोस तथ्य हैं तो सक्षम पदाधिकारी का न्यायालय में जाए। लोग एटीजी का सर्टिफिकेट मांगते हैं वो देने का प्रावधान नहीं है। केवल एटीजी का जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल जो कैश होता है, मुद्रा होती है, रुपये होते हैं। अगर कोई कैश दे रहा है, चेक दे रहा है या इस प्रकार से कोई अगर डायरेक्ट इस प्रकार की धनराशि अगर मंदिर को दे रहा है तो उसको एटीजी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाकी इस प्रकार से कोई किसी प्रकार की धातु आभूषण इत्यादि चढ़ाते हैं तो उनको एटीजी का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ मंदिर जो गोदियाल जी इतने मंदिर समिति को लेकर के इतने आग्रही बने हुए हैं, उनको पहले अगर उनके अंदर दम है और वो अगर बिल्कुल पाक साफ है तो उनके अपने कार्यकाल की जांच करानी चाहिए। हमने उनके कार्यकाल को लेकर के कभी कोई टिप्पणी नहीं करी, लेकिन उनके कार्यकाल में किस प्रकार से नियुक्तियां हुई हैं, किस प्रकार से विवादित वो हुई हैं। और पिछले दिनों हम सोशल मीडिया में देख रहे थे कि उनके कार्यकाल को लेकर के एक मंदिर समिति के पूर्व सदस्य ने शासन में शिकायत करी थी। उसको शासन द्वारा जांच की गई, जांच में उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं। तो उस मामले को लेकर के क्यों नहीं वो बोलते हैं? उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं। और तो इसलिए इतना दूध का धुला हुआ बनने के लिए गणेश गोदियाल जी कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और सारी जनता को पता है, आज भी जब ये मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, केदारनाथ में आपदा आई थी तो गर्भगृह में जूतों के साथ में जा करके ये गर्भगृह में गए थे। तो ये कांग्रेस के लोगों को, जो हिंदुओं की संस्कृति है, मान बिंदु है, जो धार्मिक स्थल है, उनको विवादित करने की पहले से ही इनका इतिहास है। स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिमठ नगर के मुख्य बाजार में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक अनुशासन में पथ संचालन निकाला। घोष की धुन पर और पूर्ण गणवेश में कदम ताल करते हुए सैकड़ों आरएसएस स्वयंसेवकों ने वेद वेदांग कर 2 किलोमीटर के पथ संचालन में हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक इसकी व्यवस्था में नजर आए। इस पथ संचलन को देखने के लिए लोग नगर के मुख्य बाजार में सड़क किनारे उमड़े। मुख्य बाजारों की गली किनारे और छतों से मातृशक्तियों और स्थानीय लोगों ने पुष्प अर्पित कर पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का स्वागत किया।
ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भी पिंक कपड़ों में नजर आई। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने फ्लैग ऑफ कर रैली का शुभारंभ किया। रैली में शिरकत करने पहुंचे चिकित्सकों ने कहा कि महिला ब्रेस्ट कैंसर और अन्य कैंसर से ग्रसित होती है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि इस प्राण घातक बीमारी के लिए जन जागरूकता व्यापक रूप से लाई जाए ताकि महिलाएं जागरूक हो और समय पर उन्हें इलाज मिल सके। आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम में यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया, जिससे कि ये गांव-गांव में जाकर और शहरों में जाकर आज लोग अपनी इस बीमारी को दबा देते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आज ईशा और हमारी आशा शर्मा जी ने जगह जगह मुहिम छेड़कर और सभी को अवेयर करा। अभी सेंट मैरी के बच्चों ने बहुत अच्छी लघु नाटिका यहाँ पे दिखाई। मैं उनका भी आभार प्रकट करूँगी बच्चों का कि बहुत अच्छी लघु नाटिका दिखाई कि इसको शेयर करना चाहिए, दिखाना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए इस बीमारी को, जिससे कि आज आप देख रहे हैं कि ये हरियाणा से हमारे वहाँ एक लेडी आई हुई हैं रेखा संगवान जी, तो वो उस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अपनी बीमारी से खुद लड़ते हैं, खुद साहस का परिणाम देकर हम खुद ही डॉक्टर्स का भी सामना करते हैं और इस बीमारी का भी सामना करते हैं। लेंगे तो अक्टूबर का जो महीना है ये पिंक मंथ होता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, और इस महीने में जगह जगह विदेशों में भी और हमारे हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर आप बात करेंगे वहाँ बड़ी रैलियाँ रखी जाती हैं, पिंक मैराथन्स होती हैं, मैच होते तो क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं वो पिंक ट्रैक सूट में खेलते क्योंकि जागरूकता के लिए। ब्रेस्ट कैंसर का अकेला कैंसर है, महिलाओं में फैलने वाला सबसे बड़ा कैंसर है, सबसे नंबर 1 पे है कैंसर ये, और इसकी जो बचाव है वो जागरूकता है। और एक अकेला कैंसर जिसके 70 to 80% सिम्टम्स विजिबल है, अगर आप उन सब चीज़ों को अगर देख के चलते जागरूक हैं और उन सिम्टम्स को अगर आप थोड़ा सा भी पहचान पाते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, स्क्रीनिंग कराएं और अपना ध्यान रखें। आप स्वस्थ कैंसर की बीमारी को, मेरा एक सबसे बड़ा जो है कहने का मकसद वो ये वाला, कैंसर की बीमारी को जहन में ना बैठने दें। कैंसर बीमारी है, उससे हम पॉजिटिविटी के साथ लड़ सकते हैं, और अगर आप अच्छे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। आपके सामने आपने देखा है यहाँ पे आज इस मुहिम के अंदर भी कि 4th स्टेज वाले पेशेंट भी आपने देखे हैं, 2nd स्टेज वाले भी देखे हैं, और जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ में। मैंने सिम्टम्स सब लिखे हुए हैं बैनर होर्डिंग के ऊपर, उनमें से किसी को भी कोई सिम्टम नज़र आता है वो चाहे मुझसे संपर्क करें या आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी जाँच करवाएँ, क्योंकि औरत जो एक समाज की विधाता है, अगर वही स्वस्थ नहीं होगी तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करना बिल्कुल बेकार है। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के गिदावली गांव का एक परिवार पिछले 8 महीनों से अपने लापता बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। बता दें कि परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अब परिजनों में गुस्सा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका बेटा हरीश उम्र 18 साल बीती 3 फरवरी से लापता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि वे कई बार थाने के चक्कर काट चुके हैं मगर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहीं सीओ लक्सर नताशा सिंह ने कहा कि मामले को गुमशुदगी से अपहरण में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी और युवक की बरामदगी के लिए टीम लगातार प्रयासरत है। हाँ जी, मेरा बच्चा 3 फरवरी से गायब है जी, 8 महीने हो गए। मेरा पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सारे में भटक रहा है जी, दर दर मरना, और अपनी चप्पल भी तोड़ ली थाने के चक्कर लगा कर, और मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। 8 महीने हो लिए जी पूरे, और मैं बहुत परेशान हूँ साहब, ढेर परेशान हूँ बच्चे के बिना। मैंने रात दिन एक रखी, मैं वहाँ भी चला गया जहाँ नहीं जाना था, लेकिन मेरे बच्चे का जो है कोई चीज सुनवाई नहीं हो रही। मीनाक्षी 3 फरवरी से लापता है और इतने दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, उसकी कोई 8 महीने हो गए हैं ढूंढते ढूंढते और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारे सामने के भी बहुत चक्कर काट रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मम्मी पापा भी बहुत दुखी हैं और सारे घर वाले परिवार में बहुत तड़प रहे हैं। मम्मी जी की आँख खराब हो गई है रोते रोते, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई जल्दी से आ जाइए। जी अंकित भाई, घर से एक बच्चा गायब है, कब से गायब है, और पुलिस में इसकी आपने शिकायत भी की है, दर्ज भी गुमशुदगी कराई है। किस तरीके का आश्वासन पुलिस दे रही है? पुलिस कैसा जी 3 फरवरी से ये लापता है,
3 फरवरी को ही हम थाने में गए थे और 3 फरवरी को हमने जा करके वहाँ पे जो भी था अपना सारा लिखवा दिया, वहाँ पे दर्ज करा दिया जो भी मामला था। उसके बाद में पुलिस ने हमें कहा कि ठीक है कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आज 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस प्रशासन द्वारा, कोई भी कार्रवाई। एक बोल देते हैं ना कि जरा सी कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे घर परिवार में इतना बुरा हाल है, अकेला बच्चा था, ठीक है, माँ बाप का उसका तड़प तड़प के बुरा हाल है, बहन है वो रो रो के यहाँ पे, मतलब कि इतनी स्थिति बेकार हैगी। और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है बिल्कुल भी। जहाँ पे कोई बोल देता है वहां पे हम खुद चले जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस के बाहर 10 बार जा लिए, 50 बार जा लिए, कोई गिनती नहीं है। जा जाके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उसकी तरफ से कोई भी हमें कार्रवाई अब तक की दिखाई नहीं दी है। मैं धामी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि किसी से भी कहे अपने प्रशासन को ये सब बोल करके जो भी है वहाँ पे हमारी जो है कार्रवाई हमारी पूरी हो, हमारा बच्चा जो है घर से कुशल वापस आ जाए। ये खानपुर थाना क्षेत्र में गिद्धोवाली गांव का एक मामला है जिसमें एक बच्चा 3 फरवरी 2025 को लापता हुआ था। 4 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करी गई। पुलिस द्वारा इसमें विवेचना प्रचलित है। मुकदमा अपहरण में दर्ज है। इसमें जो बच्चा है वह दिखाई दे रहा है रायसी थाना क्षेत्र, जो लक्सर थाना क्षेत्र में आता है, उसमें बच्चा जाते हुए भी दिखा है। अनेकों सीसीटीवी के माध्यम से जांच करी गई है और बच्चे को निरंतर जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है कि उसको बरामद किया जाए। साथ ही साथ इसमें जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें भी पुलिस टीम भेजी गई है और बिजनौर के जो डीसीआरबी है वहां पे भी देखा गया है और अनेकों जो प्रपत्र हैं वो डीसीआरबी से खंगाले गए हैं और निरंतर पुलिस प्रयास कर रही है कि इसमें जो बच्चा है उसको बरामद। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने शताब्दी समारोह मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। वहीं आरएसएस के स्वयंसेवकों ने शिशु मंदिर परिसर से पथ संचलन शुरू कर स्टेट बैंक थराली से वापस शिशु मंदिर प्रांगण पर पथ संचलन का समापन किया। वहीं आरएसएस के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चिंतामणि सेमवाल ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए बौद्धिक कार्यक्रम के जरिए आरएसएस के 100 वर्षों की यात्रा वृत्तांत को बताया। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के अवसर पर यहाँ पर तमाम गतिविधियों के साथ हमारे प्रांतीय विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय श्री चिंतामणि सेमवाल जी, हमारे खंड कार्यवाहक यहाँ पर आदरणीय श्री खंडूरी जी, हमारे शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री गोस्वामी जी और तमाम सारे स्वयंसेवकों के साथ यहाँ पर आज जो हमारा ध्वज था उसको प्रणाम के साथ यहाँ पर उद्बोधन के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया गया और पथ संचलन के साथ जो 100 साल का कार्यकाल रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 2025 से लेकर के और 1925 से लेकर के 2025 तक का जो 100 साल का सेवा का काल रहा है, इस पर विस्तार से हमारे आदरणीय सेमवाल जी ने विस्तार से चर्चा की है। इस पर उन्होंने सब लोगों के संज्ञान में डाला है किस किस प्रकार इसका गठन से लेकर किस प्रकार के इसने आगे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग हिंदुत्व की भावना को, माँ भारती की सेवा जो हमारे बहुत सारे लोगों ने की है और उन्होंने इस संदेश हम सबको देने का काम किया है। संघ का 100 वर्ष इस विजयदशमी को पूरा हुआ और इस 100 वर्ष में संघ ने 5 प्राण के माध्यम से जो है अपने परिवार से लेकर और राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने के लिए ऐसे 5 बिंदुओं का निर्धारण किया है, जिसमें स्वजागरण है, कुटुंब प्रबंधन है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, कर्तव्य परायण है। यह 5 जो है अपने पंचप्राण हैं। हम समाज में अपने से प्रारंभ करेंगे। स्वदेशी का जो है इसमें प्रमुखता से संघ ने पहले से ही अपना विचार रखा था समाज के बीच में कि स्वदेशी निर्माण का हम उपयोग करें और उसके माध्यम से राष्ट्र में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रहे। हम किसी प्रतिबंध के रूप में बाहर से किसी सामग्री को न है, स्वेच्छा से ही सामग्री हम जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।